अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जो हमारा सिलसिला है मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों का, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों का हम इंतखाबी जायज़ा ले रहे हैं, तजिया कर रहे हैं और आपको अपडेट्स दे रहे हैं कि वहाँ कौन सी पार्टी आगे और कौन सा उम्मीदवार मजबूत है, कौन सा उम्मीदवार कमज़ोर है, कौन आगे कौन पीछे। आज हम ज़िला सरगोदा के कौमी असम्बली के 5 हलकों NA 82 से लेके NA 86 तक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसकी नई अपडेट्स आपके सामने रखेंगे, तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी वहाँ मजबूत पोजीशन में है, कौन सी पार्टी पीछे है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त तकरीबन तमाम हलकों में लीड कर रही है ज़िला सरगोदा के। इससे पहले कि हम आपको मज़ीद तफसीलात बताएं और मुख्तलिफ हलकों को डिस्कस करें कि हल्के को आपसे गुजारिश ये है कि आपने अगर हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर, उसकी टल्ली ज़रूर खड़का दें और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। ज़िला सरगोदा का पहला हल्का NA 82 सरगोदा 1 है। ये तहसील भेरा और इर्द गिर्द के इलाकों पर वो मुश्तमिल है। भेरा की टाउन कमेटी के अलावा ये सारा एक किस्म का देही हल्का है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वक्त में बहुत मजबूत होती थी। 1988-90 में यहाँ से एहसान पराचा साहब जीते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे। फिर 90 फिर 93 और 97 में यहाँ से जो है वो हार गए थे, तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते थे। तो इस तरह से 2002 में जो है वो यहाँ से जो है वो जीते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे ही पराचा ख़ानदान से, लेकिन फिर वो पेट्रियाट में चले गए। उसके बाद वो 2008 में नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीते, लेकिन 2013 और 18 में मुस्लिम लीग नून ने ये हल्का जीता। पीर अमीनुल हसनात शाह साहब जो हैं वो जीते थे 2013 में, बड़ी मार्जिन से जीते थे, उन्होंने नदीम अफजल चंद को शिकस्त दी थी। उसके बाद नदीम अफजल चंद चले गए PTI में और पिछली दफ़ा डॉक्टर मुख्तार बर्थ जिन्होंने पहली दफ़ा MNA का इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 1,29,615 वोट लिए और वो कामयाब हुए। नदीम अफजल चंद जिनको हमायत हासिल थी पराचा ख़ानदान की, पराचा एक बहुत मजबूत ख़ानदान है इस हल्के में और वो जीते भी रहे हैं, MPA MNs भी बनते रहे, फेडरल मिनिस्टर भी बने, जो हैं वो पराचा ख़ानदान के लोग ज़िला नाज़म भी रहे। उनकी मदद से नदीम अफजल चंद PTI के टिकट पे उनकी मदद से मैदान में उतरे थे। 1,15,622 वोट लिए और तकरीबन 14,000 वोट से नदीम अफजल चंद हार गए थे। अब वो दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए। हारून एहसान पराचा जो हैं, जो पराचा ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने आखिरी इलेक्शन लड़ा था 2008 में मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे और 45,390 वोट लिए थे उन्होंने। तकरीबन 40-45 हज़ार वोट बैंक है यहाँ पे पराचा फैमिली का। अब जो सूरत हाल है यहाँ इस वक्त, डॉक्टर मुख्तार बर्थ जो है वो आगे हैं, काफ़ी आगे हैं वो और मजबूत उम्मीदवार हैं और यहाँ उनकी पोजीशन बहुत मजबूत और मुस्तहकम नज़र आ रही है। यहाँ पर जो कुल वोटर हैं वो हैं 5,28,555 और सॉरी यहाँ 5,63,116 कुल वोटर्स हैं NA 82 में। अब जो यहाँ पे उम्मीदवारान हैं अगर हम उनको देखें तो डॉक्टर मुख्तार बर्थ है नून लीग के, नदीम अफजल चंद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और यहाँ पे जो है हारून एहसान पराचा वो हैंड पंप के इंतखाबी निशान पे हैं और PTI की उनको सपोर्ट हासिल है। तो जो नदीम अफजल चंद का वोट बैंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और प्लस उनका जो वोट बैंक है वो इस दफ़ा जाएगा, वो नदीम अफजल चंद को मिलेगा। उनको कम वोट मिलेंगे इस दफ़ा, पिछली दफ़ा से कहीं कम वोट मिलेंगे। हारून एहसान पराचा जो हैं जिन्होंने पिछली दफ़ा हमायत की थी नदीम अफजल चंद की, वो अब PTI के वो मतलब उनके पास हैंड पंप का इंतखाबी निशान है। PTI क्लेम कर रही है कि उनको उनकी हमायत हासिल है, वो हो सकता है उनकी हमायत भी करे, PTI उनको वोट डाले, उनका अपना धड़ा भी है। तो ये अब तकरीबन 80-90 हज़ार के करीब वोट ले सकते हैं अगर PTI पूरी तरह से सपोर्ट करती है और खुल के वोट डालती है बड़ी तादाद में। तो हारून इस दफ़ा लगता यह है कि डॉक्टर मुख्तार बर्थ और हारून एहसान पराचा के दरमियान दिलचस्प मुकाबला होगा, लेकिन डॉक्टर मुख्तार बर्थ जो है उनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी मजबूत नज़र आती है दूसरे दोनों उम्मीदवारों के मुकाबले में। अब हम बढ़ते हैं दूसरा जो हल्का है
सरगोदा ज़िला का वो है NA 83 सरगोदा 2। ये कोट मोहम्मद तहसील और इर्द गिर्द के और जो है वो बलवाल के कुछ इलाकों में मुश्तमिल है। यहाँ की जो कुल वोट हैं वो है 5,28,555 यहाँ के कुल वोट हैं। यहाँ से पिछली दफ़ा कामयाब हुए थे मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक था। 1,14,245 वोट लिए थे। दूसरे नंबर पे थे उसामा गयास मेला, 1,13,422 वोट थे। तो तकरीबन 1200-1300 वोट के फ़र्क से जो है वो मोहसिन शाह नवाज रांझा ने यहाँ कामयाबी हासिल की थी। 2013 में भी मोहसिन शाह नवाज रांझा यहाँ से जीते थे। इससे पहले उसामा मेला के जो वालिद थे गयास अहमद मेला, वो मुसलसल 4-5 इलेक्शन यहाँ से मुसलसल जीते थे। पहले नून लीग के टिकट पे मुंतखब हुए वो 2 दफ़ा, उसके बाद वो 2 दफ़ा मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे मुंतखब हुए, लेकिन फिर 2013 में उनको शिकस्त दी मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब ने। और मोहसिन शाह नवाज रांझा के जो वालिद थे मलिक शाह नवाज रांझा साहब, वो भी MPA का इलेक्शन यहाँ से लड़ते रहे। MNA का इलेक्शन वो हार गए थे, MPA वो जरूर मुंतखब हुए थे। तो इस दफ़ा फिर जो मुकाबला है वो इन्हीं के दरमियान है। 3 उम्मीदवार हैं, मोहसिन शाह नवाज रांझा नून लीग से, उसामा गयास मेला PTI से, और उनका जो इंतखाबी निशान है वो प्याला है। इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ का बल्ला नहीं है। और राव अब्दुल गफ़ार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी मौजूद है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है कि राव अब्दुल गफ़ार इलेक्शन जीत सकें या अपसेट कर सकें। तो मुकाबला मोहसिन शाह नवाज रांझा उसामा गयास मेला का है। लेकिन यहाँ इस वक्त जो है, पिछली दफ़ा बहुत क्लोज था, इस दफ़ा शायद मोहसिन शाह नवाज रांझा जो है वो 1200-1300 की बजाय वो 5 या 7 हज़ार वोटों से ये इलेक्शन यहाँ से जीत जाए। अब हम बढ़ते हैं NA 84 सरगोदा 3। यहाँ कुल वोटर हैं 5,30,685। ये सरगोदा शहर का हल्का है और सरगोदा जो तहसील है उसका ज़्यादातर इलाका इसके अंदर आता है, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी जो है शहर की वो इस यहाँ पे जो है ये उसके ऊपर मुश्तमिल हल्का, शहरी हल्का है। देही हल्का भी है लेकिन ज़्यादा शहरी हल्का है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ने इस दफ़ा अपना उम्मीदवार तब्दील किया है। उन्होंने चौधरी हामिद हमीद जो हैं, जो पिछली दफ़ा भी जीते थे, 2013 में भी जीते थे, उनको इस दफ़ा टिकट नहीं दी। वो आज़ाद हैसियत से खड़े हुए थे। अब सुना यह है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की हमायत का ऐलान कर दिया और वो विड्रॉ कर गए, लेकिन अभी ये कंफर्म खबर नहीं है। इस हवाले से अफवाहें हैं, जैसे कंफर्म होगा हम आपको इसके हवाले से भी अपडेट करेंगे। डॉक्टर लियाकत अली खान को मुस्लिम लीग नून ने इस दफ़ा टिकट दिया है। वो मजबूत उम्मीदवार हैं। उनके मुकाबले में शफकत अवान एडवोकेट हैं PTI के, जिनका इंतखाबी निशान दरवाज़ा है। वो यहाँ से उनके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार यहाँ पर हैं तस्नीम अहमद कुरैशी साहब। तस्नीम अहमद कुरैशी साहब 2002-2008 में 2 इलेक्शन लगातार जीते थे। उन्होंने दोनों दफ़ा जो है वो हामिद हमीद को शिकस्त दी थी, लेकिन फिर 13 और 18 में 2 इलेक्शन उनसे वो हारे। अब वो मैदान में नहीं है। अब उनका मुकाबला डॉक्टर लियाकत अली खान और शफकत अवान से है। पिछली दफ़ा जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था तो हामिद हमीद ने जो है 93,948 वोट लिए थे इस सीट से। अब वो उम्मीदवार नहीं है। डॉक्टर लियाकत अली खान है नून लीग के उम्मीदवार। दूसरी यहाँ पे जो डॉक्टर नादिया अजीज थी वो थी तहरीक इंसाफ की, 85,220 वोट लिए थे। ये पहले पीपल्स पार्टी में होती थी, फिर नून में आई, MPA बनी, फिर ये पिछली दफ़ा PTI में चली गई और ये इलेक्शन हार गई थी 8,000 वोट के फ़र्क से। अब ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही है। अब ये PTI छोड़ गई हैं, तो जो इनके धड़े का वोट है वो अब नहीं मिलेगा शफकत अवान को। शफकत अवान को जो है वो PTI का वोट मिलेगा। ये वकील हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है उस लिहाज से, लेकिन जाहिर है शहर में सरगोदा में PTI का वोट बैंक है, वो PTI का वोट बैंक सरगोदा शहर में मिलेगा और टफ कंपटीशन होगा शहर के अंदर। लेकिन चांसेस हैं डॉक्टर लियाकत अली खान के जीतने के। अगर हामिद हमीद विड्रॉ करके उनकी हमायत का ऐलान कर देते हैं, इससे उनकी पोजीशन और मजबूत हो जाएगी। ये वो हल्का है जो मुस्लिम लीग नून का महफूज हल्का नहीं है सरगोदा में, जहाँ मुस्लिम लीग नून कभी जीतती और कभी हारती रही है। तो तस्नीम कुरैशी भी जोर लगाएंगे, कोशिश करेंगे अपने वोट बैंक में इजाफा करें। पिछली दफ़ा उन्होंने सिर्फ 21,352 वोट लिए थे, जो कि बहुत कम वोट थे। तो वो हो सकता है उनके वोट बैंक में हो नहीं सकता, मुझे यकीन है कि उनके वोट बैंक बढ़ेगा, वो ज़्यादा वोट लेंगे, लेकिन शायद वो जीतने की पोजीशन में जो है वो ना आ सके। दूसरी तो पोजीशन ये कि मुस्लिम लीग नून ने ये तब्दील क्यों किया। जो सर्वे करवाए थे मुस्लिम लीग ने अपने उम्मीदवारों के बारे में हल्कों में, इनकी रेपुटेशन, इनकी राय लोगों की बहुत बुरी थी इनके बारे में, और खदशा था कि अगर इन्होंने इलेक्शन लड़ा PTI के उम्मीदवार के मुकाबले में सरगोदा शहर से, तो ये मुस्लिम लीग नून हल्का हार जाएंगी। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून नया उम्मीदवार ले आई, ताकि जो पुराने उम्मीदवार थे, लोगों की मुखालफत थी
और उनके साथ जो मुखासमत वाला एक रवैया था, शिकायत थी, वो दूर हो जाए। तो ये मुस्लिम लीग ने इस तरह से करके NA 84 जो है, यहाँ करीबी मुकाबला होगा, लेकिन लगता यही है कि डॉक्टर लियाकत अली खान ये नशिस्त जीत जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं NA 85 सरगोदा 4। ये तहसील सिलियांवाली का हल्का है। ये चौधरी अनवर अली चीमा का स्ट्रॉन्ग होल्ड होता था। लगातार वो इलेक्शन जीते, 1985 से लेके 2008 तक के तमाम इलेक्शंस वो इस हल्के से जीतते रहे। यही होती दिलचस्पी ये होती थी कि उनके मुकाबले में दूसरे नंबर पे कौन आएगा। जीतते वो मुसलसल जीतते आ रहे थे। तो 7 इलेक्शन वो लगातार जीते, लेकिन फिर 2013 में डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी, ये पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, ये नून में आ गए। तो इन्होंने 2013 में चौधरी जो है वो अनवर अली चीमा को पहली दफ़ा शिकस्त दी, और अनवर चीमा फैमिली को एक शिकस्त का सामना करना पड़ा बड़े तवील अरसे के बाद। वो अब दुनिया में नहीं रहे, अब उनके साहबजादे हैं चौधरी अहमद सुल्तान चीमा, वो इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली दफ़ा यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला हुआ था। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी ने 1,10,525 वोट लिए थे। उनके मुकाबले में चौधरी अहमद सुल्तान चीमा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,10,246 वोट लिए थे। तो इस तरह से ये कोई 100 कुछ वोटों का, 200 के करीब वोटों का फर्क था मैं आखिर में। फिर कुछ जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ पोलिंग स्टेशन पे दोबारा पोलिंग कराई जाए, वो हुई। तो उसमें आमिर सुल्तान चीमा 200 या 300 वोट से जीत गए, वो असेंबली के मेंबर है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि यह गलत फैसला था पहला, और रिव्यू में उन्होंने डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी को कहा कि ये जीते हुए उम्मीदवार हैं, उनका नोटिफिकेशन कर दिया। और आखिरी कुछ माह जो है वो फिर डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी थे, ये असेंबली में मौजूद रहे। तो इस तरह इस हल्के से 2 अरकान असेंबली ने लोगों की नुमाइंदगी की। तो ये जो सूरत हाल है इस दफ़ा, अब ये सूरत हाल है कि यहाँ पर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारक महमूद गुज्जर को टिकट दिया है। खुदादाद कलियार एडवोकेट हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, इनका लैपटॉप इंतखाबी निशान है। चौधरी अहमद सुल्तान चीमा आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। यहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बहुत वीक है, कमज़ोर है, उनको सिर्फ तहरीक इंसाफ का वोट मिलेगा या कलियार फैमिली का थोड़ा बहुत वोट मिलेगा। जो असल मुकाबला है वो डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी के दरमियान है और चौधरी आमिर सुल्तान चीमा के दरमियान है। और इस वक्त यहाँ पे बज़ाहिर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी की जो पोजीशन है वो मजबूत नज़र आती है, और इम्कान है कि वो ये सीट जीत जाएंगे। पिछली दफ़ा क्योंकि आमिर सुल्तान चीमा जो है, इनका अपना पर्सनल वोट बैंक, धड़े का वोट बैंक और तहरीक इंसाफ का पॉपुलर वोट बैंक इकट्ठा हो गया था। अब ये ऐसा उनके पास नहीं है, उनका जो धड़े का वोट है वो उनको मिलेगा, उनको जो PTI का पॉपुलर वोट है वो PTI के उम्मीदवार को जाएगा, जो कि यहाँ PTI ने खुदादाद कलियार की शक्ल में खड़ा किया। अब हम चलते हैं NA 86 सरगोदा 5। यहाँ टोटल जो वोटर्स हैं वो हैं 5,39,128। यहाँ ये जो हल्का है ये तहसील शाहपुर और तहसील जो है वो साहिवाल के ऊपर मुश्तमिल है। शाहपुर जो है कभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता था सरगोदा जिले का, जब खुशाब भी उसका हिस्सा होता था। ये बहुत पुराना शहर है, तारीखी शहर है शाहपुर, जो है शाहपुर सदर इसको कहते हैं। तो ये उसके ऊपर मुश्तमिल हल्का है। ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। मुस्लिम लीग नून जो है 2002 से अब तक ये हल्का नहीं हारी है, 1997 में भी जीती थी। तो ये कंटिन्यूसली नून लीग जीतती आ रही है, ये मजबूत हल्का समझा जाता है मुस्लिम लीग नून का। गुज़श्ता इलेक्शन में यहाँ से सैयद जावेद हसनैन शाह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, 97,013 वोट लेके जीत गए थे। साहबजादा नईमुद्दीन सियालवी, जिनका ताल्लुक जो है वो सियाल जो गद्दी है, वहाँ की बहुत बड़ी गद्दी है, वहाँ से है, वो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आए थे 65,406 वोट लेके। तकरीबन कोई 32,000 वोटों से जो सैयद जावेद हसनैन शाह जीते थे। मियाँ जफर कुरैशी, ये आज़ाद हैसियत से लड़ा, इन्होंने बहुत कोशिश की कि PTI इनको टिकट दे दे, PTI ने इनको टिकट नहीं दिया। ये 57,064 वोट लेके तीसरे नंबर पे आज़ाद हैसियत से आए थे। अच्छा खासा वोट इन्होंने यहाँ से पिछली दफ़ा लिया था। अब जो सूरत हाल है वो ये है, और यहाँ 2013 में भी सैयद जावेद हसनैन शाह जो है वो यहाँ से जीते थे। सैयद जावेद हसनैन शाह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। साहबजादा नईमुद्दीन सियालवी इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मोहम्मद मिकदाद अली खान, ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनका इंतखाबी निशान रैकेट है। यहाँ पे जो सूरत हाल है उसमें जो सैयद जावेद हसनैन शाह हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं, वो सबसे आगे हैं, और वो लगता यही है कि बआसानी इस हल्के से इलेक्शन जीत जाएंगे और अपनी जीत की जो रिवायत है उसको बरकरार रखने में वो कामयाब हो जाएंगे। यहाँ से ये वो हल्का है जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ भी
2013 में इलेक्शन लड़े थे और बड़े भारी मार्जिन से वो यहाँ से जीत गए थे। 1,40,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे। पीटीआई के उम्मीदवार ने कोई 40,000 के करीब, 39,000 के करीब वोट लिए थे। 1 लाख वोट का फर्क था दोनों के दरमियान। तो अगर हम देखें बहैसियत मजमूई, तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं 3 हलकों में वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, जिसमें NA 82 पे डॉक्टर मुख्तार भट्ट, NA जो 85 हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी, और NA जो 86 है सैयद जावेद हसनैन शाह। जबकि जो NA 83 है मोहसिन शाहनवाज रांझा का मुकाबला है, लेकिन वो जीत जाएंगे इलेक्शन। और शहर की निशिस्त पे लगता है कि अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर लियाकत अली खान की कामयाबी के इम्कानात हैं, लेकिन यहाँ मुकाबला होगा। 3 हलकों में उस तरह के बहुत करीबी या कांटेदार मुकाबला भी नजर नहीं आ रहा अभी तक। आगे दिनों में क्या होता है हम आपको बाद में अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।